फ्रेंड्स, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे फ्लिपकार्ट में सेल करते हैं, आपका ऑर्डर भी अच्छा बढ़ेगा, लेकिन आपको एक नोटिस मिल जाए, अचानक में आपका अकाउंट सस्पेंशन का एक नोटिस मिल जाए या फिर अकाउंट होल्ड में चला जाए और उसमें आपका बहुत सारा पैसा होल्ड पे चला जाता है। ऐसे में एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि दुखद समाचार सुनकर के आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक टॉपिक। मैं इससे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत से लेकर यानी कि फ्लिपकार्ट में कैसे सेल करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सेल्स को बूस्ट करना है, कैसे ऑर्डर्स को 10 गुना बढ़ाना है, मैंने स्टेप वाइज स्टेप मैंने समझाया हुआ है और उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेल्स बूस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे गलतियां ना कर बैठे जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उस मैक्सिमम टाइम पे जो होता है कि आप उस अकाउंट को जो आप नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मैंने डिसाइड करा है कि स्टेप वाइज स्टेप मैंने सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट प्रॉब्लम में आ सकता है, उन सारे केसेस को, सारे सिनारियोज को मैं बताऊंगा। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ऐसे कुछ केसेस शायद आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको कहीं वीडियो यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटीड है। कुछ सिनेरियोस डेफिनेटली मिल सकते हैं पर मैं उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है फ्लिपकार्ट में, आप उसको कभी भी रिइंस्टेट भी शायद ना कर पाए, ऐसे सिचुएशन आ सकता है। सो पहला जो केस है, केस का नाम है ब्रांड अब्यूज। सो ब्रांड अब्यूज को मैं डिटेल में बता देता हूं। जब ब्रांड अब्यूज के केस में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि ब्रांड अब्यूज क्या होता है, और ब्रांड अब्यूज में भी कई सब टाइप होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो ब्रांड अब्यूज का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ब्रांड अब्यूज का मतलब आप दूसरों के ब्रांड का नाम को यूज कर रहे हैं, या तो फिर आप एट्रीब्यूट में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इमेज में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ब्रांड अब्यूज कई तरीके से होते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी जो प्रोडक्ट का यानी कि कोई भी दूसरे ब्रांड का जो लोगो है आप यूज कर रहे हैं। अक्सर आपने जो ऑफलाइन मार्केट में देखा होगा, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनका जो लोगो अपने लोकल वाले प्रोडक्ट्स में प्रिंट कर लेते हैं और अपने ब्रांड के नाम से सेल करना शुरू कर देते हैं। आप कोई भी एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, पॉपुलर ब्रांड का जो लोगो है उनको यूज करना। जैसे कि मेरे ब्रांड का नाम है ABC, मेरे ब्रांड का नाम है ABC, और मैं कोई बड़े पॉपुलर ब्रांड का जो लोगो मैं इसको यूज कर रहा हूं, जनरली वो QC के टाइम पे फेल हो जाता है। लेकिन मैनुअल वर्क होता है, कभी अगर बाय चांस गलती से अगर पास हो जाता है और आपका इस तरीके से पास हो जाता है, और अगर जो पॉपुलर ब्रांड है वो या तो वो केस फाइल कर सकता है, वो कंप्लेन करेगा तो आपको जो नोटिस मिल सकता है, या फिर फ्लिपकार्ट की इंटरनल टीम जो ऑडिट करता है उसमें अगर कुछ कैच हो जाता है तो फिर भी आपको नोटिस मिल सकता है। उन केसेस में कभी कभी चांसेस होता है कि आपका प्रोडक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे लिस्टिंग्स या बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं जो कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपने अब्यूज करने की कोशिश करा, तो उन दैट केसेस में आपको नोटिस मिलेगा और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये रहा कि आप दूसरों का लोगो को यूज कर रहे हैं। और जो दूसरा अलग केस होता है जो कि जैसे कि इमेज में होता है तो दिख जाता है, और जो दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने ब्रांड अब्यूज आपने एट्रीब्यूट में करा है। ये कैसे होता है, जैसे कि मान के चलिए आपका जो ब्रांड है ABC, और आपने बड़े पॉपुलर ब्रांड का नाम सर्च कीवर्ड में यूज कर रहे हैं, और गलती से अगर वो पास हो जाता है, उससे क्या होगा, अगर बड़े ब्रांड का नाम अगर सर्च कर रहे हैं, वहां पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है
और अगर वहां पे चेक किया जाता है कि आपने दूसरे ब्रांड का कीवर्ड यूज करा है तो उन दैट केस में भी आपको नोटिस मिल सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो इमेज में जो पहला केस मैंने बताया, आपने इमेज में लोगो यूज किया। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने क्या जो उनके बड़े ब्रांड के जो ब्रांड के नाम को आप यूज कर रहे हो, सो उसमें भी चांसेस हैं। तो दो रीजन मैंने बता दिया, लेकिन कुछ और ऐसे सिनारियो से मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अक्सर क्या होता है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं अक्सर वीडियो के कमेंट में देखता हूं या फिर मुझे मैसेज करते हैं जहां पे मैं देखता हूं कॉमन सा जो डर क्या होता है, अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो ब्रांड अब्यूज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इसका जो हालांकि उससे पहले एक पॉइंट और बताता हूं, उसके बाद इस पॉइंट पे आता हूं। सो इस तरीके से अगर आप दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते तो आप ब्रांड का अप्रूवल ले लीजिए, बड़े ब्रांड का। एक तरीका ये है, या तो फिर आप उनका जो इनवॉइस भी दिखा सकते हैं, अप्रूवल लेटर, या फिर उनका इनवॉइस भी दिखा सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि ब्रांड यानी कि फ्लिपकार्ट अलाउ कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर्स जो फर्जी बिल बना करके उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। उन केसेस में भी अगर फ्लिपकार्ट कैच कर लेता है, क्योंकि इंटरनल टीम ऑडिट करती है, इनके वेंडर्स हैं जो इनको कैच कर लेते हैं, या फिर जो खुद ब्रांड है, जो पॉपुलर ब्रांड है, वही अगर इसको चेक कर लेता है तो वो कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकता है और आपके अगेंस्ट आपको नोटिस मिल जाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो एक केस तो ये था कि आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं लिया या इनवॉइस आपने नहीं दिखाया। तीन सिनेरियो मैंने बताया। अब अगला जो बताता हूं, एक अक्सर इसी चीज को लेकर के लोग डरते वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट यह है कि लोग अक्सर डरते हैं कि भाई ब्रांड अप्रूवल कैसे लूं या फिर दूसरों के ब्रांड के प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जो लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अप्रूवल लेना है नहीं लेना, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है। देखिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों के जो ब्रांड का जो आप जो गलत तरीके से यूज करें, गलत इनवॉइस यूज करके सेल करने की कोशिश, ऐसा मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दे रहा हूं। नहीं, ऐसा करने की जरूरत है आपको। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो मैंने बनाया, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि आप जो दूसरे जो प्रोडक्ट है, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको कैसे सेल कर सकते हैं। उसमें दो केसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट में नाम नहीं लिखा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, केवल पैकेट में ब्रांड का नाम उसमें टाइप करके उसमें पैकेट में केवल प्रोडक्ट में नहीं डला होता। तो आप उस तरीके जो प्रोडक्ट को सेल आप कैसे करें, जैसे कि आप उसका जो डब्बा है, उन डब्बा को आप वो कर सकते हैं, जो रिमूव कर सकते हैं और अपना उसमें पैकेजिंग करके आप उसमें यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में तो अपना ब्रांड नहीं लिखा हुआ है, राइट। क्योंकि मैक्सिमम इसके बारे में बता दूं, अगर उसमें लोगो नहीं है प्रोडक्ट में, तो आप अपने ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हैं, अपना पैकेट बनवाइए और उसको सेल करिए। और इसके अलावा अगर प्रोडक्ट में नाम लिखा हुआ है तो उसके लिए भी आप जो कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली मैं उसको इंडिविजुअल एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सो डेफिनेटली हर चीज का जुगाड़ है, हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन अक्सर लोग डर जाते हैं और अक्सर लोगों को कंफ्यूजन है कि यार ब्रांड अप्रूवल में कैसे लूं। अगर आप मुझे संपर्क करेंगे तो डेफिनेटली मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा और इसका भी सॉल्यूशन है। जो पिछले कई दिनों में मैंने कई लोगों से मैंने चैट करा, कमेंट में डिस्कस करा और कई लोगों को मैंने जो सॉल्यूशन बताया तो अचंभे में रह गए कि भैया यस ये भी सॉल्यूशन है, उसका कोई भी ऐसा इलीगल नहीं है। तरीका आना चाहिए उसको, कैसे दूसरों के जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है उसका भी तरीका है। सो आप डेफिनेटली मुझे संपर्क कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो इसी तरीके के जो वीडियोस मैं आगामी दिनों में मैं और भी जो केसेस को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जो जरूर एनेबल करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।